तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है अपने पास 7.2 का पहला सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि कोई रेखाखंड है, जैसे कि ये मान लो ये रेखाखंड है, इस पे दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी बिंदु है। इसका बिंदु क्या है, -1, 7 और 4, -3 बिंदु है। क्या कह रहा है कि उस बिंदु यानी क्या है, जो बिंदु है ना, ये कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी बिंदु। तो ये क्या करता है, इसको 2:3 में विभाजित करता है। किसमें, 2:3 में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा और ये m2 का मान हो जाएगा। और इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, x और y। ये क्या है, x y है और ये इसके बिंदु है और ये इसके बिंदु है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि ये बिंदु के मतलब में पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए। तो यहाँ से निकालते हैं, किससे निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, पहले हल लिखेंगे यहाँ पे और निकालेंगे कैसे, विभाजन सूत्र से। किससे, विभाजन सूत्र से। तो ये क्या रहता है यहाँ पे, x1 y1 रहेगा अपने पास और ये क्या रहेगा, x2 y2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है, पी बिंदु के निर्देशांक। तो लिखते हैं यहाँ पे बिंदु पी के निर्देशांक। तो किस निर्देशांक किस में होते हैं, एक्स वाई में आते हैं ना। तो किस में आएंगे, एक्स वाई में, ठीक है। अब किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे, अगर याद नहीं है तो याद भी कर सकते हैं इसको। एम एक्स लिखेंगे प्लस एम एक्स लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे क्या, m1 प्लस m2। ये क्या रहेगा, x के लिए रहेगा और ये यहाँ पे my प्लस my और बट्टे में क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। ये रहेगा अपने y के लिए। तो यहाँ पर अभी सूत्र पूरा नहीं हो, पूरा सूत्र करने के लिए यहाँ लिखेंगे 12, 21, 12 और 21। तो ये क्या हो गया, सूत्र कंप्लीट हो गया अपना, यानी ये सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें मान रखेंगे अपन, m1 का मान कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे और इनटू करेंगे, x2 का मान कितना है, 4 तो 4 रखेंगे प्लस m2 का मान 3 है अपने पास और x1 का है क्या, माइनस का 1 तो इनटू करेंगे -1, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, m1 और m2 क्या है, 2 और 3 तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस के 3, ठीक है। और कोमा लगाएंगे, इधर देखेंगे m1 का मान 2 है तो 2 इंटू m2 का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 3 है, कितना है, माइनस का 3 प्लस करेंगे m2 का मान 3 है, y1 का मान है अपने पास 7 तो क्या करेंगे, 7 रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे, 7 है कि निर्देशांक क्या है, 7 है ना अपने पास, तो 7 रख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 तो 2 m1 है और 3 क्या है, m2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, तो 4 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगी और बटे में 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 कोमा इधर देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 -6 हो जाएंगे और प्लस 7 दिए
21 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 और बटे में 5 है, ठीक है। और यहाँ देखो 21 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 15 और बटे में कितना है, 5 तो 5, ठीक है। तो देखो यहाँ काटेंगे 5 से, यहाँ भी 5 से, तो ये है का जाएगा और 5 थी 15। यानी कि देखो एक्स वाई का जो मान है ना, कितना आया है अपने पास, 1,3। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1,3। ये एक्स वाई बिंदु के निर्देशांक आ गए, किसके, पी बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। ये पी बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, पहला सवाल हो गया 7.2 का, ठीक है। अगला देखते हैं इसका।